हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ा था डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। आई होप आपको IUPAC नोमेनक्लेचर क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ है देन आप बताइए, आपकी जितनी भी हेल्प मैं कर पाऊँगी मैं ज़रूर करने की कोशिश करूँगी। So today we are going to study about the structural isomers of alkanes। ठीक है, आप लोगों के कोर्स में सिर्फ एल्केन्स के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है तो हम ये ही पढ़ेंगे, लेकिन हम सिर्फ इतना पढ़ रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि एल्केन्स के ही स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल हैं या सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ही पॉसिबल है। आइसोमर्स होते हैं बहुत डिफरेंट टाइप्स के आइसोमर्स होते हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स के आइसोमर्स होते हैं, बट यस इन योर कोर्स यू हैव ओनली स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ एल्केन्स, सो वील रीड ओनली दैट मच। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं, सपोज आपके पास क्या है 5 बॉल्स हैं, 5 क्रिकेट की बॉल्स हैं सपोज आपके पास, ठीक है। आपने उन्हें अरेंज किया, ठीक है, आपके पास 5 क्रिकेट की बॉल्स हैं, आप उन्हें अरेंज कर रहे हैं 1 2 3 4 5, एक लाइन वाइज आपने उन्हें अरेंज किया 1 2 3 4 5। एक अरेंजमेंट ये भी हो सकता है 1 2 3 4 5। एक अरेंजमेंट ये भी हो सकता है। क्लियर, यहाँ पे 3 अरेंजमेंट है, हो सकता है आप इसे किसी और वे में भी अरेंज कर सको, मैंने इसे 3 वे में अरेंज किया, ठीक है। 3 अरेंजमेंट है, इन तीनों अरेंजमेंट में नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है 5, नंबर ऑफ बॉल्स 5 है। क्लियर, लेकिन अरेंजमेंट यानी इनको अरेंज करने का पैटर्न अलग अलग है, इनका स्पेस में जो अरेंजमेंट है वो अलग अलग है, ठीक है। तो ये एक दूसरे के क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ठीक है। सो व्हाट आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स? स्ट्रक्चर आइसोमर्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स हैविंग सेम molecular formula but different structural arrangement of the atoms, जिनका molecular formula तो क्या रहता है, molecular formula सेम, लेकिन जो structural arrangement होता है वो हमारा क्या होता है, डिफरेंट। स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट हमारा डिफरेंट। क्लियर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिफर हो जाएगा। दिस थिंग इज क्लियर। नाउ वील टॉक इन एल्केन्स। अब हम किसकी बात करते हैं, एल्केन्स की बात करते हैं, ठीक है। तो एल्केन्स के केस में सबसे पहले जो हमारा मेंबर आता है दैट इज मीथेन। सबसे पहले मेंबर हमारा एल्केन में कौन सा आता है, मीथेन आता है। अब मीथेन में कितने कार्बन है, एक कार्बन है, ठीक है। अब उस एक कार्बन को आप कैसे भी XYZ किसी भी डायरेक्शन में ले जाओ, एक ही वे में अरेंज हो पाएगा ना। एक बॉल अगर आपके पास है वो एक ही वे में अरेंज होगी, कहीं पे भी आप रखोगे ऐसा लगेगा जैसे पहले थी वैसे ही अभी भी है। क्लियर, ठीक है। इट मींस इन मीथेन वी हैव नो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, मीथेन में कोई भी स्ट्रक्चरल आइसोमर नहीं बन सकता। सेकेंड बात आई इथेन की। अब इथेन में मान लो मेरे पास 2 बॉल है, तो 2 बॉल को आप हॉरिजॉन्टल रखो, वर्टिकल रखो, ऐसा रखो, ऐसा रखो, हर जगह ऐसा लगेगा सेम ही बॉल है, एक के बगल में दूसरी बॉल है, ठीक है। यानी एक कार्बन एटम के बगल में दूसरा कार्बन एटम है, मींस स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट वहां पे भी क्या रहेगा, सेम, ठीक है। प्रोपेन की अगर बात करें तो प्रोपेन के केस में भी, मतलब अगर मैं यहाँ पे 3 बॉल ले लूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 3 बॉल ले लूं तो 3 बॉल के केस में भी हमारा क्या होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमारा एल्केन के केस में हमें सोचना पड़ेगा, ठीक है। एल्केन के केस में तो यहाँ पे मैं अगर प्रोपेन लेती हूँ, मान लो प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन लेती हूँ, प्रोपेन क्या होगा CH3
CH2CH3, ये प्रोपेन है। अब मैंने यहाँ पे लिया 3 बॉल्स का, मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल देने को कहा, तो आप ये कहेंगे मैम इनको तो 2 बॉल ऐसे रख के 1 बॉल ऐसे रख सकते हैं, तो ये तो अरेंजमेंट बन सकता है, ठीक है। लेकिन देखो बेटा, यहाँ पे ये एटम्स है, ठीक है, ये एटम्स है। अब अगर मैं इस एटम को उठा के यहाँ पे रख दूं, ठीक है, जैसा मैंने बोला CH3 CH2 CH3, तो क्या इनमें और इसमें कोई अंतर है? सिर्फ यही तो अंतर है कि यहाँ CH3 स्ट्रेट था, यहाँ CH3 नीचे है, लेकिन दोनों का नेम देखो, दोनों का नेम क्या होगा? सेम। ये भी प्रोपेन है और ये भी प्रोपेन है, ठीक है। अगर इन दोनों के नेम में डिफरेंस आएगा तब प्रूफ होगा कि हाँ ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बने हैं, क्लियर। इट मींस मीथेन, इथेन, प्रोपेन, इन तीनों में स्ट्रक्चरल आइसोमर्स अभी तक तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं ब्यूटेन, क्लियर। इसकी बात करते हैं ब्यूटेन। ब्यूटेन में हमारे पास कितने कार्बन है? 4 कार्बन। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर तो यहाँ पे बनेगा नॉर्मल स्ट्रक्चर, ठीक है। सबसे पहला स्ट्रक्चर क्या बनेगा? नॉर्मल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब उसके बाद क्या कर सकते हैं? आइसोमर्स यहाँ पे कैसे आप इजीली बना सकते हो वो देखिए, ठीक है। सबसे पहले तो आपने क्या बनाना है? लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर बनाना है एल्केन का, जो मैंने यहाँ पे बना दिया, और इसका नाम क्या होगा मेरा? ब्यूटेन, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है? जो लास्ट वाला जो हमारा कार्बन होगा उसको उठा के सेकंड कार्बन के नीचे रख देना है, ठीक है। लास्ट वाले कार्बन को उठा के सेकंड कार्बन के नीचे रख देना है। तो लास्ट वाले कार्बन को उठा के सेकंड कार्बन, तो लॉन्ग चेन कितने कार्बन की बनेगी? 3 कार्बन। ये अब बाकी वैलेंसी किससे फिल होगी? हाइड्रोजन से। CH3 CH CH3 CH3, दोनों अलग बने ना। अब इसका IUPAC नेमिंग, ठीक है। IUPAC नेमिंग में सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3, सेकेंड नंबर पे ब्रांच दैट इज मिथाइल, तो इसका नाम क्या हो गया? 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। और इसका एक कॉमन नेम भी होता है विच इज नोन एज आइसोब्यूटेन, which is known as isobutane, क्लियर? इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब उसके बाद क्या इसके आगे और कोई स्ट्रक्चर बन सकता है? मैंने सेकंड को उठा के, यानी लास्ट वाले कार्बन को उठा के किसके ऊपर, किसके नीचे रख दिया? सेकंड के ऊपर, ठीक है। अब मैं लास्ट को उठा के अगर थर्ड के ऊपर रखने की कोशिश करूं तो क्या आइसोमर बनेगा? नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी इसी के साथ अटैच्ड है। तो मैं यहाँ लिखूं या यहाँ लिखूं, बात एक ही होगी। यानी ब्यूटेन के कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल हैं? 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल है, ठीक है। अब एक और एग्जांपल हम देखते हैं किसका? पेंटेन का, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम डिफरेंट आइसोमर्स बना सकते हैं। पेंटेन, तो पेंटेन है, तो मैंने आप लोगों से कहा था सबसे पहले आपने क्या स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है? लीनियर स्ट्रक्चर, ठीक है। लीनियर स्ट्रक्चर CH3 CH2 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 CH3। फिर आपने क्या करना है? लास्ट वाले को उठा के सेकंड कार्बन के नीचे रख देना है। C C C C C 1 2 3 4, लास्ट वाले को उठा के सेकंड के नीचे रख दिया। CH3 CH CH2 CH3 CH3, ठीक है। अब इसका अगर IUPAC नेमिंग करेंगे तो आई होप आपने IUPAC नेमिंग की वीडियो मेरी देखी है। अगर नहीं देखी है, आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां पे पहले आप वो वीडियो देखिए, तब आप इनका IUPAC नेमिंग कर पाएंगे, क्लियर। इसका IUPAC नेम हो जाएगा मेरा
2-मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, अब देखो मैंने आप लोगों से कहा था कि लास्ट वाले कार्बन को उठा के आप सेकंड कार्बन के नीचे रख दो। ठीक है, अब ये चेक करो क्या लास्ट वाले कार्बन को मैं थर्ड कार्बन के नीचे रख सकती हूं, तो क्या बनेगा। ठीक है, मेरा क्या बनेगा, सी 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 सी, ये जो ये लास्ट वाला कार्बन था इसको मैंने उठा के थर्ड कार्बन के नीचे रख दिया। ठीक है, तो मेरा ये बना। ठीक है, CH3 CH2 CH CH3 CH3। ठीक है, क्लियर। अब आप कहोगे वाह मैम इसका तो तीसरा आइसोमर भी बन गया। अब बताइए इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कोई डिफरेंस है इन दोनों में। इसका नाम बताइए, इसका नाम भी क्या है, 2-मिथाइल ब्यूटेन। यानी कि ये और ये स्ट्रक्चर मेरे क्या है, सेम। यानी इसको मैं सिर्फ इसके नीचे रख सकती हूँ, या तो इसके नीचे या इसके नीचे। क्लियर, इतना क्लियर हुआ। ठीक है, यानी लास्ट वाले कार्बन को उठा के तो मेरा सिर्फ एक ही क्या बन सकता है, स्ट्रक्चर आइसोमर बन सकता है, इससे सिर्फ ये बन सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट में मैं इस वाले पे आऊंगी। अब मैं क्या करूंगी, इस वाले स्ट्रक्चर में। ठीक है, यानी जो लीनियर स्ट्रक्चर था उससे तो मेरा सिर्फ ये स्ट्रक्चर बन पाया, और स्ट्रक्चर मेरे नहीं बन सकते। अब जो लीनियर के दूसरा वाला स्ट्रक्चर जो था मैं उस पे आऊंगी, तो उसमें क्या है, इस वाले को उठा के, यानी लास्ट वाला ये है, इस वाले को उठा के मैं सेकंड वाले में रख रही हूँ। मैं वही काम कर रही हूँ जो यहाँ पे किया मैंने, लास्ट वाले को उठा के सेकंड में रखा, लास्ट वाले को उठा के सेकंड में रख रही हूँ। तो क्या होगा देखो, सी 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 सी, ये लास्ट वाला उठाया और सेकंड के ऊपर रख दिया, ये था ये था ये था, इसको उठा के यहाँ पे रख दिया। क्लियर, CH3 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 CH3। ठीक है, और इसका नाम हो जाएगा 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। बना अलग, नाम से हमें पता चल गया कि ये अलग है। इससे पहले भी हमने बनाया था जो इससे डिफरेंट लग रहा था, उसमें CH3 यहाँ है, उसमें CH3 इसके नीचे था, लेकिन नाम से हमें पता चल गया कि दोनों सेम है। तो नाम से हमें क्लियर हो गया कि ये डिफरेंट है, तो ये भी एक स्ट्रक्चरल आइसोमर है। ठीक है, अब इसको उठा के यहाँ रखा, अब इसको उठा के इसके नीचे तो नहीं रख सकते क्योंकि ये ऑलरेडी इसी के साथ अटैच्ड है, यानी इससे भी एक ही स्ट्रक्चर बन सकता है। अब आएंगे इसके पास तो किसी को भी हम कहीं पे भी उठा के रख ही नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन यहाँ पे प्रोपेन की आ गई है। तो यानी कि पेंटेन के कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स प्रेजेंट है, 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स प्रेजेंट है। क्लियर, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स वो होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है। इन सब का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, इन सब का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा आपका C5H12, इसका भी इसका भी इसका भी, लेकिन सबका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट यानी स्पेस में जो इनके एटम्स का अरेंजमेंट है वो क्या है, सबका अलग अलग है। तो isomers having same molecular formula but different structural arrangement are called structural isomers. Clear? ठीक है, so now one question is for you that you have to make the isomers of hexane. आपने क्या करना है, हेक्सेन के आइसोमर्स बनाने हैं। हेक्सेन के आइसोमर्स बनाने के बाद आप मुझे ये बताएंगे कि हाउ मेनी आइसोमर्स, एक तो आपने कितने आइसोमर्स बनाए और दूसरा उन सारे आइसोमर्स के IUPAC नेम। ठीक है, अगर उन सारे आइसोमर्स के IUPAC नेम आपने मुझे करेक्ट बता दिए तो इसका मतलब होगा कि आपको IUPAC नोमेनक्लेचर करना आ गया है। तो आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, नंबर ऑफ isomers of hexane and their IUPAC name.